Assalamualaikum. Welcome to Apply for New Job. पाकिस्तान नेवी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन FMT। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान नेवी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन FMT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेस्ट पैटर्न और इसके अबाउट कंप्लीट गाइडेंस आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान नेवी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन FMT। तो FMT की जो है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, सबसे पहले हम तो FMT फर्स्ट हम आपको मैं FMT की अबाउट बताऊं तो फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी की एक ब्रांच है जो कि नर्सिंग ब्रांच कहलाती है। फीमेल्स की ब्रांच है, इसमें जस्ट फीमेल्स अप्लाई कर सकती है। नाम से आपको पता चल रहा है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी में AFNS एक ब्रांच है, नर्सिंग ब्रांच पाकिस्तान आर्मी में, इसी तरह फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन ये पाकिस्तान नेवी में फ़ीमेल्स के लिए एक नर्सिंग ब्रांच है। ठीक है, तो इसमें जो है मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया जाता है FMT में, और जो पाकिस्तान आर्मी की AFNS है नर्सिंग ब्रांच, उसमें जो है FSC की बेस पे अप्लाई किया जाता है। तो अभी जो है फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जो है एवरी ईयर अक्टूबर में वैकेंसीज अनाउंस होती हैं। तो इस वीडियो में हम इसके अबाउट मज़ीद देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके FMT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो क्वालिफ़िकेशन की हम बात करते हैं तो इसमें मैट्रिक साइंस विद बायोलॉजी मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। आपकी मैट्रिक साइंस के साथ साइंस में हो और बायोलॉजी के साथ, और मिनिमम 65% मार्क्स आपके मैट्रिक में होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं FMT में अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, एज लिमिट आपकी 16 to 20 ईयर्स होनी चाहिए, यानी 16 से 20 साल, 16 से लेस ना हो, 20 से ज़्यादा ना हो। नेक्स्ट, हाइट 5 फीट रिक्वायर्ड है, यानी 152.4 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्टेटस अनमेरिड, मैरिड फीमेल्स नहीं कर सकती अप्लाई, ओनली अनमेरिड। ओके, ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम चलते हैं टेस्ट पैटर्न की तरफ के। पाकिस्तान नेवी FMT का टेस्ट पैटर्न क्या है। ओके, टेस्ट पैटर्न की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। इसमें 2 किस्म के इनिशियल टेस्ट में आपके 2 टाइप्स ऑफ यानी 2 टाइप्स के टेस्ट होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरा होता है एकेडमिक टेस्ट। इन दोनों टेस्टों को आपने क्लियर करना होता है, तब आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर होता है। और ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, कंप्यूटर पे टेस्ट लिया जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट की। तो इंटेलिजेंस टेस्ट में जो है 2 टाइप्स यानी 2 पार्ट्स होते हैं, 2 टाइप समझ लें। ठीक है, एक होती है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, दूसरा है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट की 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल में सिंपल क्वेश्चन होते हैं और नॉन वर्बल में जो है फिगर्स बनी होती हैं, फिगर्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, नाम से आपको पता चल रहा है इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कॉमन सेंस का ये टेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें टोटल जो है 75 MCQs होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट में, जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की MCQs मिक्स होते हैं, यानी 40 to 50 वर्बल होते हैं और रिमेनिंग नॉन वर्बल होते हैं। टोटल 75 MCQs होते हैं। टाइम आपको इसमें 30 मिनट्स दिया जाता है, यानी 30 मिनट्स में आपने ये कंप्लीट 75 MCQs करने होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। जब आप का ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, टाइम आपका एंड होता है, 30 मिनट्स कंप्लीट होते हैं, आपने जितने भी क्वेश्चंस अटैम्प्ट की हुई है टेस्ट में 75 में से, तो आपका रिज़ल्ट शो हो जाता है कि आपका ये टेस्ट क्लियर है। यानी जब आप फॉर एग्जांपल आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है, और फिर आपका नेक्स्ट टेस्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट आप करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट ओपन हो जाता है जो कि एकेडमिक टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपका इंटेलिजेंस टेस्ट ही क्लियर नहीं होता तो फिर आपका बेस्ट ऑफ लक लिखा हुआ आ जाएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आपको जो है वो आप इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर फॉर एग्जांपल फेल हो जाते हैं तो फिर आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन नहीं होगा। तो इंटेलिजेंस टेस्ट फर्स्ट आपने क्लियर करना होगा, उसके बाद आपका एकेडमिक टेस्ट ओपन होगा। अब इंटेलिजेंस टेस्ट वर्बल एंड नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आपको फॉर एग्जांपल आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अगर इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड, तो
मैंने इस पे सीरीज़ क्रिएट की हुई है वर्बल एंड नॉन वर्बल पे, वो वीडियोस आप देख के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकती हैं कि ये किस टाइप का टेस्ट होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, जो कैंडिडेट्स इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर कर लेंगी फिर उनका एकेडमिक टेस्ट होगा, ये भी कंप्यूटर पे ही होगा। ठीक है, एकेडमिक टेस्ट में आपके सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स एंड जीके, जनरल नॉलेज। तो ये सब्जेक्ट्स जो हैं एकेडमिक टेस्ट में इंक्लूड होते हैं। अब ये कहाँ से आता है? 9-10 के जो आपकी इंग्लिश में आपने जो भी ग्रामर में स्टडी किया है, जिसमें टेंसेस हैं, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो ये चीज़ें होती हैं इंग्लिश में। फिज़िक्स में भी आपकी 9-10 की आपकी फ़िज़िक्स में CMCQs आते हैं, बेसिक फार्मूले, डेफिनेशन, डायमेंशंस, ऐसे यूनिट्स वगैरह, तो ये चीज़ें होती हैं। केमिस्ट्री में भी इसी तरह कोई फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, तो केमिस्ट्री में भी बेसिक डेफिनेशंस वगैरह आपने देख लेनी है 9-10 की। देन बायोलॉजी के, देन मैथमेटिक्स के भी MCQs होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स के, स्पेशली मैट्रिक्स का चैप्टर जो है, इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उसके फार्मूले वगैरह। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में भी फार्मूले हो गए और इस टाइप की चीज़ें। तो मैथमेटिक्स अलजेब्रिक के फार्मूले हो गए, तो फार्मूला या इस टाइप की चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो 9-10 का जो आपकी यानी कोर्स है उसी में से ही आपकी टेस्ट होता है, एकेडमिक टेस्ट 9-10 की बुक्स में से। देन जीके, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स भी आपको पता होनी चाहिए, लाइक जो इस टाइम पाकिस्तान के यानी मिनिस्टर्स जो हैं, जिसमें फेडरल मिनिस्टर्स आ जाते हैं, CM नेम, गवर्नर नेम, जो करंट इस वक्त हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह डैम्स कोई भी डैम का पूछा जाएगा, लार्जेस्ट डैम कौन सा है, रिवर का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप की जीके भी आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान की आपसे लार्जेस्ट प्रोविंस पूछा जा सकता है, कैपिटल पूछा जा सकता है किसी यानी बाहर जो फॉरेन कंट्रीज़ के अबाउट भी पूछा जा सकता है, किसी भी कंट्री का कैपिटल पूछ सकते हैं आपसे। तो इस टाइप की यानी जीके भी इंक्लूड होती है। अब बात करें तो ओके, तो ये आपको पता चल गया कि एकेडमिक टेस्ट में ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। टोटल इसमें 50 MCQs होते हैं। इन टोटल एकेडमिक टेस्ट में आपके 50 MCQs होते हैं इन सब्जेक्ट्स के। टाइम आपका 25 मिनट्स होता है आपको गिवन, और नो नेगेटिव मार्किंग। आपकी ट्राई ये होनी चाहिए, इंटेलिजेंस टेस्ट हो या एकेडमिक टेस्ट हो, आपने कंप्लीट MCQs अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट की, मैं इसमें बायोलॉजी की। तो लास्ट ईयर जो 2021 में टेस्ट हुआ था, यानी 2021 में, उसमें लास्ट जो टेस्ट हुआ है 22 समझे आपके, 21 में वैकेंसीज अनाउंस हुई थी अक्टूबर में, और सिलेक्शन तो 22 में ही हुई है यानी प्रोसेस वगैरह। अब 22 में अक्टूबर में वैकेंसीज अनाउंस होंगी और 23 तक चलता है प्रोसेस। ठीक है, तो लास्ट जो टेस्ट हुआ है उसमें 50 MCQs थे, और बायोलॉजी कुछ टेस्ट में इंक्लूड थी, ना होने के बराबर। ठीक है, मैथ्स के MCQs थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश और जीके के थे। ठीक, तो बायोलॉजी के बहुत कम किसी के टेस्ट में थी और किसी के टेस्ट में नहीं थी। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ना, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जीके के भी MCQs होते हैं, लेकिन मोस्टली फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के होते। तो इन सब्जेक्ट्स पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। ठीक हो गया, तो एकेडमिक टेस्ट भी इसका भी आपको क्लियर होगा। अब जो कैंडिडेट्स एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर लेंगी, इट्स मीन उनका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो चुका है। ओके, उसके बाद फिर आपको मेडिकल टेस्ट की डेट दी जाती है। मेडिकल टेस्ट आपका होता है, मेडिकल टेस्ट लिया जाता है जिसमें आपका चेकअप वगैरह होता है, आपकी हाइट, आपकी आई साइट, आपके टीथ, आपकी ईयर, आपसे कोई ना आपको यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट भी आपके होते हैं मेडिकल में। ठीक है, आपकी नी नॉकिंग चेक की जाती है, तो मेडिकल टेस्ट होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स मेडिकल टेस्ट जो फिट हो जाती हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है। आफ्टर इंटरव्यू आपका जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, फिर उनका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, एंड इन दी एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट का आपने वेट करना होता है, और जिन कैंडिडेट्स का फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम आता है वो फाइनली सिलेक्ट हो जाती है। और FMT की जो ट्रेनिंग है वो कराची में होती है, ठीक है, PNS शिफा में। तो ये एक मैंने आपके सामने कंप्लीट प्रोसेस शेयर कर दिया है।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ा यानी कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब मैंने आपको बेसिक तो बता दी कि एकेडमिक टेस्ट की आपने कैसे करनी है, इंटेलिजेंस टेस्ट का भी आपको बता दिया है। अब आप अगर फॉर एग्जांपल आप चाहती हैं कि आप बुक बाय करना चाहती हैं, कोई गाइड बुक वगैरह, कैंडिडेट्स पूछते हैं कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट अच्छा, तो अब इसकी जो है FMT फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन का यानी मैं खुद भी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसमें आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की लाइव क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट की आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उसमें जो है आपको एकेडमिक टेस्ट के अबाउट आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और यानी आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 034525111688। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट। अच्छा, अब जो भी कैंडिडेट्स यानी इंटरेस्टेड हैं टेस्ट प्रिपरेशन के लिए वो इस व्हाट्सएप। अच्छा, टेस्ट प्रिपरेशन की अगर हम फ़ीस की बात करें तो कोई इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं है, 1000 रुपीज़ की फ़ी है टेस्ट प्रिपरेशन की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रिपरेशन के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकती हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके। तो आप अगर आप चाहती हैं कि आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहती हैं, ये मैंने आपको बता दिया कैसे करनी है। आप अपनी 9-10 की बुक्स में से कर सकती हैं अगर आप खुद करना चाहें। ठीक, और इसके अलावा अगर आप गाइड बुक बाय करना चाहती हैं, ये पाकिस्तान नेवी की मैट्रिक बेस पे गाइड बुक है डॉगर्स पब्लिशर्स की। ठीक है, ये इस वक्त लेटेस्ट मार्केट में ये वाली गाइड बुक चल रही है। ठीक है, डॉगर्स पब्लिशर्स की ये बेस्ट गाइड बुक है। ठीक है, मेरीन और सेलर यानी मैट्रिक बेस पे। अब FMT की कोई अपनी गाइड बुक नहीं होती, तो FMT फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी बुक में से प्रिपरेशन करती हैं, क्योंकि ये मैट्रिक बेस है और यही यानी मेरीन और सेलर भी मैट्रिक बेस ही हैं। ठीक है, तो यहीं से इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इनके MCQs भी होते हैं एकेडमिक टेस्ट के भी। तो आप इस बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहती है ये बुक, तो ये आपको फॉर ऑर्डर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 03092840998998। हाँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें और वो आपको जो है इसकी प्राइस वगैरह बता देंगे बुक की, और आप इस बुक को ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हैं। तो या आप खुद कहीं से देख लें, अगर आपको मिल जाती है तो आप ये बुक बेस्ट है, आप इस बुक से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकती हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपके साथ जो है कंप्लीट प्रोसेस शेयर किया है पाकिस्तान नेवी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के अबाउट कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टेस्ट पैटर्न क्या। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मज़ीद इस टाइप की वीडियोज़ के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।